Right, students, I'm going to start today's lecture. As we already discussed that we will start our online lecture from chapter 12 और इसमें जो laws वगैरह हैं, the title of this chapter is Solution of Triangles. Right? First, Hassan Asim, let me finish first. Then I will give you time to raise your hand and ask me the question. अभी आप मुझे पढ़ाने दें, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा. Mahat, can you listen me? जी महात, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है. ठीक है. स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो आप ट्राइंगल सॉल्व करते हैं वो राइट ट्राइंगल हमारे जहनों में होती है, जिसके लिए सॉल्यूशंस हम कर लेते हैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम से. द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर. और राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स होती हैं, लाइक टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. लेकिन अगर ट्राइंगल राइट नहीं होगा, ऑब्लिक ट्राइंगल होगा, तो उस वक्त हमारे पास डिफरेंट लॉज की नीड होती है. उस वक्त भी आपको ट्राइंगल सॉल्व करना है, तो आपको डिफरेंट लॉज नीड होंगी. उन लॉज के नाम है द लॉ ऑफ साइन, द लॉ ऑफ कोसाइन एंड द लॉ ऑफ टेंजेंट. ठीक है. अब ये लॉज क्या होती हैं क्लास में भी आपको बता दी गई हैं. अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ. ये ए अपॉन साइन अल्फा is equal to b over sin beta c over sin gamma. तो इसे आप बेटा कहेंगे लॉ ऑफ साइन, क्योंकि इसमें साइन रेशियो इन्वॉल्व है. स्मॉल ए बी सी जो है ट्राइंगल के साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अल्फा बीटा गैमा उनके वर्टिसेस पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ट्राइंगल बना देते हैं आपके पास. यहाँ पे ये रेलेवेंट फॉर्मूले बता रहे हैं जो आपको इसमें यूज होंगे. ये वर्टेक्स ए है. वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं. ये वर्टेक्स ए है. ये आपके पास वर्टेक्स बी है. यहां पर भी आप देखें दो साइड्स या दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये वर्टेक्स सी है आपके पास. यहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं. इस वर्टेक्स ए पर जो एंगल बनेगा उसे आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये अल्फा वही अल्फा है. इस वर्टेक्स बी पे जो एंगल बनेगा इसे आप बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी पे जो एंगल बनेगा उसे आप गैमा से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंडली, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो है वो उसे आप डिनोट करेंगे बाय स्मॉल ए बी एंड सी. वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लेंथ आप लेंगे स्मॉल ए. ये जो साइड बी सी आपको नजर आ रही है इसकी लेंथ स्मॉल ए है. वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड की लेंथ को आप लेंगे स्मॉल सी. ये जो साइड आप देख रहे हैं ये बी, और वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को कहेंगे आप स्मॉल बी. ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इस लॉ में, ये आप देख सकते हैं. ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा. जब हम कहेंगे लॉ ऑफ साइन तो उसकी मीनिंग इस लॉ के होगी. ये आप यूज करेंगे जब आप ट्राइंगल सॉल्व करेंगे. अच्छा, ट्राइंगल सॉल्व करने की मीनिंग क्या होती है? अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कहते हैं सॉल्व दी ट्राइंगल्स. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. इसमें कह रहे हैं सॉल्व दी फॉलोइंग ट्राइंगल्स. तो इसकी मीनिंग ये होती है कि टोटल 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ट्राइंगल के, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो जो भी डाटा में एलिमेंट्स गिवन है, आउट ऑफ दो 6
जो मिसिंग होंगे उनको फाइंड करना होता है, तो इस तरह ट्राइंगल सॉल्व हो जाती है। ये फर्स्ट लॉ है जो आप यूज करेंगे, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। सिमिलरली Hamad Khalid has just joined us. Abdullah Asif has joined us. I have just admitted them. Right. We have few more laws. Second law is law of cosine. I am writing here this result of law of cosine. Law of cosine says that a square. Abdul Hadi has entered the class. A square is equal to b square plus c square minus 2bc cos अल्फा। देखिए इस स्टेटमेंट में, इस रिजल्ट में cos इन्वॉल्व है, ये लॉ ऑफ कोसाइन है। ABC क्या है? ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है, और अल्फा जो है वो एंगल है। इसके तीन स्टेटमेंट्स होंगे। Few students are in chat and all these stuffs are recorded. Hassan Asim. अब्दुल्ला आसिफ कह रहे हैं ये आप पढ़ चुके हैं। यस अब्दुल्ला, ए और बी कंबाइन है, तो अभी बेसिक पढ़ा दूं। डेफिनेटली ये आप पढ़ चुके हैं, क्लास में आपकी रिवीजन है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई चीज़ है, तो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग से शुरू की बात है। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे स्टेटमेंट की कोसाइन के। सेकंड स्टेटमेंट है इसकी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस लिखेंगे आप बीटा। अब आप ये भी समझ लें, और एक थर्ड स्टेटमेंट है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब आप देखें ट्राइंगल के तीनों साइड्स हर स्टेटमेंट में है। अगर ए लेफ्ट पे है तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर राइट पर है, माइनस 2bc जो राइट पे साइड से उन्हीं का प्रोडक्ट है कॉस अल्फा। तो ए लेफ्ट पे है तो देखें कॉस के साथ अल्फा है। स्टेटमेंट पे आप नोट करें बी लेफ्ट पे है तो कॉस के साथ बीटा है, और थर्ड स्टेटमेंट में आप देखें सी लेफ्ट पे है तो कॉस के साथ गैमा। तो ये तीनों स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कोसाइन की। तो कब कौन सा लॉ यूज होता है, ये एक दो क्वेश्चन के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर 1। सेकंड, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्लास बी अटेंटिव एवरीवन। ये आपको फॉर्मूले वगैरह बता दिए गए। ये स्पेस इसीलिए रखी गई थी ताकि यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर दी जाए रिगार्डिंग लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। अब क्वेश्चन देख लें, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आप यहाँ देखें तो ए गिवन है, ये आपको पता है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है। बी गिवन है 125, सी गिवन है 80। जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ फाइंड करनी है ट्राइंगल की साइड की साइड्स की लेंथ गिवन है, आपने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो गया अल्फा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं। हर क्वेश्चन इसी मूड में गिवन होता है, यह कहा जाता है कि उसमें कुछ इन्फो गिवन होंगी, कुछ पूछेंगे बस,
और तीसरी कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल गिवन है रिक्वायर्ड है, तो अल्फा आप फाइंड करेंगे। और सिर्फ अल्फा नहीं फाइंड करेंगे, आपको तीनों चीजें फाइंड करनी है। आप बीटा फाइंड करेंगे और फिर आप गैमा फाइंड करेंगे। ये तीनों चीजें आप फाइंड करेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये तीनों किस इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करेंगे जो आपको अभी बताई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां आप देख लें स्टूडेंट्स, ए 10 सेंटीमीटर गिवन इन्फो है, बी 125 है, बी 125 सेंटीमीटर है, सी 80 सेंटीमीटर है, ए 100 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों साइड्स डाटा में लिख दी गई हैं गिवन, और ये अल्फा बीटा गैमा जो मैं आपको बता रहा था ये रिक्वायर्ड है। ये चीजें रिक्वायर्ड है आपके पास, अल्फा बीटा गैमा। नाउ अभी हेडिंग हो गई है वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू हमने लॉ ऑफ कोसाइन से सेपरेट कर ली, क्योंकि जो डाटा है इस वक्त तीनों साइडों की लेंथ गिवन है वो सूट कर रहा है लॉ ऑफ कोसाइन को। ये जो हमने ये लिखा था ए स्क्वायर, ये आपको लिख के बताया था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब यहां से ये डायरेक्ट कॉस अल्फा को सेपरेट करके लिखा है। कॉस अल्फा कैसे सेपरेट करते हैं, ये माइनस 2bc कॉस अल्फा से लेके जाए लेफ्ट पे, ए स्क्वायर लेफ्ट को ऑलरेडी से लेकर आए राइट पे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बनेगा आपके पास 2bc कॉस अल्फा। आपने क्या किया, इसे लेफ्ट पे शिफ्ट किया है कॉस अल्फा। और ये जो ए स्क्वायर से लेकर आएंगे राइट पर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है राइट पे, सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर शिफ्ट होगा नेगेटिव ए स्क्वायर, और ये जो 2bc है ये राइट पे आकर इसने डिवाइड हो जाना है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया स्टेप। इसके बाद आपने b की जगह b की वैल्यू पुट करनी है। डाटा देखें, b की वैल्यू ये है 125, यहां आपने पुट कर दिया 125, ये इस जगह पर b की प्लेस पे, ये स्क्वायर अपनी जगह पर है। देन प्लस c, वैल्यू ऑफ c इज 80, तो आपने c की जगह 80 लिख दिया, स्क्वायर अपनी प्लेस पे। देन नेगेटिव ए स्क्वायर, a की वैल्यू 100 है, तो ये लिख दिया आपने 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 b एंड c, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। सॉल्व करेंगे, 125 का स्क्वायर लेंगे 15625, ठीक है, 15,625। अच्छा, राफे इज आस्किंग इन चैट, सर व्हाई वी आर यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन इंस्टेड ऑफ लॉ ऑफ साइन। राफे, ये जो डाटा गिवन है इनमें 3 साइड्स हैं। इफ वी कंसीडर लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन में हम जब भी लेंगे वो 2 हम लेंगे साइड और 2 एंगल। तो 2 साइड हम पुट कर देंगे, 2 एंगल। एक इक्वेशन से 2 एंगल आप फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां पर जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसमें 3 साइड्स और 1 एंगल है। तो जब 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स आप पुट करोगे तो आपको 1 एंगल मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर राफे? जी राफे, कंफर्म करो। चले जी, अब आपने यहां पर, अच्छा राफे 1 मिनट, मैं फिनिश कर दूं, मैं अभी जवाब देता हूं तुम्हारे सवाल का, अभी ये कंप्लीट कर लूं। अब आप यहां पर इन्हें ऐड करेंगे और 10,000 में से माइनस करेंगे और 20,000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मिलेगा 0.60125। आपको अल्फा चाहिए, कॉस ये लेफ्ट पे राइट पे आएगा, कॉस इनवर्स होगा। और जब आप कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स 0.60125 कैलकुलेट करेंगे, एंगल मिलेगा आपको 53.04 डिग्री।
ये हमने पहला एंगल फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये हमने अल्फा फाइंड कर लिया है। अब आप मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि आप अदर एंगल्स की वर्किंग देख लें बीटा और गामा के हवाले से। ये इस स्लाइड पे वर्किंग हुई हुई है बीटा के हवाले से। तो सेकंड जो स्टेटमेंट थी बीटा वाली, जिसमें बीटा इन्वॉल्व थे, उसके थ्रू आप बीटा सेपरेट करेंगे, फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला किस तरह से बना है देख लें। सेकंड लाइन पे हमने लिखा था लॉ ऑफ कोसाइन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos gamma cos बीटा। अब जब आपको cos बीटा सेपरेट करना है तो आप इस पूरी वैल्यू को लेके जाएंगे लेफ्ट पे, बी स्क्वायर को लेकर आएंगे राइट पे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें तो ये मिलेगा आपको 2ac cos बीटा is equals to a square plus c square divided by b square माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास 2ac है ये राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सेकेंड स्टेप में बिल्कुल उसी तरह आपने ए बी और सी की वैल्यूज पुट की हैं, फिर कैलकुलेटर से आप 100 पे स्क्वायर लेंगे 10,000 और तमाम वैल्यूज पे स्क्वायर, जहां मल्टीप्लीकेशन है आप करेंगे 80 स्क्वायर 6,400, 125 स्क्वायर 15,625। डिनोमिनेटर में आप 200 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप, इसमें से माइनस करेंगे 15,625 और डिवाइड करेंगे 16,000 से, तो रिजल्ट आपको ये मिलेगा। ये आपका रिजल्ट है आफ्टर सिंप्लीफाइंग दोज वैल्यूज। 775 यू विल गेट इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिलेगा 16,000। इसे फाइनली डिवाइड करेंगे आप 0.0484, तो कॉस बीटा की ये वैल्यू है। आपने बीटा फाइंड करना है, ये जो कॉस है राइट पे शिफ्ट करेंगे, राइट नाउ आई एम टेकिंग द पेन। आप इसे राइट पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स पे जब आप कैलकुलेटर फाइंड करेंगे तो आंसर मिलेगा 87.22 डिग्री। ये हमने दो एंगल फाइंड कर लिए, अल्फा एंड बीटा। थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल आप कोसाइन से भी फाइंड कर सकते हो, साइन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए, डाटा इन की तादाद बढ़ गई है। पहले जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था अल्फा की वैल्यू नहीं थी, बीटा की भी वैल्यू नहीं थी आपके पास, अब आपके पास वैल्यूज हैं। तो एक लॉ पढ़ा था आपने मैट्रिक में, थ्योरम के अंदर रिजल्ट है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट हमने कोट की है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो अल्फा बीटा गैमा से डिनोट किए गए, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिख दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज 180 डिग्री। अल्फा और बीटा हमने खुद फाइंड किए, अल्फा 53.04 डिग्री, बीटा 87.22 डिग्री फाइंड किए। तो इस स्टेटमेंट से आप गैमा फाइंड करेंगे 180 डिग्री, आप इन दोनों को ऐड कर दें 140.26, ये राइट पे आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जब आप डिफरेंस लेंगे 39.74 डिग्री। क्लास क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है। क्लास में भी हमने देखा था इसे, यहाँ पे भी देख लिया, कुछ बच्चे नए थे। अगर आपका कोई सवाल है आप अभी कीजिएगा, तो मैं आपको ऑनलाइन लेके माइक पे क्लियर कर दूंगा। वन स्टूडेंट इज इन चैट, एहसन बशीर।
एहसन कह रहे हैं बीटा की वैल्यू इतनी बड़ी लिखना जरूरी है। एहसन पॉइंट के बाद 3 to 4 डिजिट लिख लिया करें, दैट विल बी इनफ। Mahad is asking which question is this? It's a first question from exercise number 12.1. Clear, Mahad? महद, ये पहला सवाल है 12.1 का। जब आपको आंसर मिल जाए तो कंफर्म किया करें। यस, ये 12.2 से 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। समीर कह रहे हैं 12.2। यस, इट इज फ्रॉम 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। महद, टर्न ऑन योर माइक। जी सर। Mahad, there is a question why we are using at the beginning of the question with law of cosine. हमने law of sine क्यों यूज नहीं? Do you have लॉ any? ऑफ कोसाइन क्यों यूज की? क्योंकि सर लॉ ऑफ कोसाइन के लिए जो है हम लोगों को 3 चीजें मालूम होना जो है वो लाजमी है, और इसके अंदर हम लोगों को 3 चीजें नहीं पता, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया। लॉ ऑफ कोसाइन के 4 एलिमेंट है। सुने, कोई सी भी लॉ पिक करते हैं, ए स्क्वायर पिक करें, बी स्क्वायर पिक करें, सी स्क्वायर पिक करें, उसमें 4 एलिमेंट है। राफे से मैंने कहा माइक ऑन करने के लिए, राफे से बात नहीं हुई, सवाल राफे का था, राफे सुन लें। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस एल्फा। तो इसमें क्या है? 4 एलिमेंट है, ए बी सी एंड एल्फा। Out of these 4, 3 elements are given in the data. The value for A, the value for B, the value for C. तो सिर्फ एक ही मिसिंग है, अल्फा। तो ये डाटा इस फॉर्मूले को सूट करता है, तो हमने ये यूज कर लिया। साइन लॉ सूट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसीडर एट दिस स्टेज लॉ ऑफ साइन, A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन बीटा। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। 2 साइड हैं, 2 एंगल हैं। हमें 2 साइड तो पता है, 2 एंगल नहीं पता। और ये बात याद रखें, एक इक्वेशन में जब एक अननोन होगा तो वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ साइन यूज कर लेंगे, ए बी पुट करेंगे, अल्फा बीटा 2 अननोन हो जाएंगे, इक्वेशन एक होगी, तो आप स्टक हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा सकते। ये वजह थी कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन से वर्किंग स्टार्ट की। अच्छा, सम टाइम हमारे पास ऑप्शन होते हैं, डाटा हमें इस तरह से मिला होता है कि ऑप्शन होता है कि साइन भी यूज कर लो, कोसाइन भी, तब हमारी मर्जी होती है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट लॉ ऑफ कोसाइन। क्लियर महद? वेल क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 पे कंटिन्यू करते हैं। Class, listen this question carefully. Find the length of the third side of a triangular building. आप फिगर में देख रहे हैं, एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है, इसकी आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है। That faces 13.6 मीटर along one street. इसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 13.6 मीटर है, एंड 13 मीटर along another street, और 13 मीटर जो है वो दूसरी साइड की लेंथ है। ये जो ए देख रहे हैं आप, ये एक साइड की लेंथ आपने दे दी है 13.6 मीटर। वर्टेक्स ए है, इस पे एंगल अल्फा लेंगे आप, ठीक है, वर्टेक्स ए पे अल्फा लेंगे आप, ये अल्फा बना दिया मैंने। इसके सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए, और ये है गिवन 13.6 मीटर, ये आपने लिख दिया। सेकेंड इज बी की लेंथ आप कह रहे हैं 13 मीटर, 2 साइडों की लेंथ गिवन है इस ट्रायंगुलर बिल्डिंग की, थर्ड साइड फाइंड करनी है। ये 13 मीटर है, और बी पे जो एंगल बनेगा वो बीटा है, और सी पे जो एंगल बनेगा वो गैमा है। मिसप्रिंट है अल्फा, ये गैमा है। सी के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी है, और यही थर्ड साइड है। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगुलर बिल्डिंग। आपको यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करनी। नंबर 1 रिक्वायर्ड, हमें मालूम हो गई बात, सी मालूम करना है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट्स मेजर्स 72 डिग्री। वो जो स्ट्रीट्स जिनकी लेंथ गिवन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल बन रहा है वो है 72 डिग्री। डायग्राम थोड़ी सी अपडेट की है मैंने एज पर डाटा।
तो सी के साथ गैमा एंगल होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन है लिखी गई है, ए बी गैमा सी और 72 डिग्री और सी फाइंड करना। इस डाटा को जो फॉर्मूला सूट करता है दैट इज लॉ ऑफ कोसाइन। देखें ये लॉ ऑफ कोसाइन हमने यहाँ कोड किया फॉर वैल्यू ऑफ सी, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वर्किंग है, ए की जगह आप एक 13.6 लिखेंगे, बी की प्लेस पे 13 पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। गैमा की जगह 72 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगुलर बिल्डिंग। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। देख लेंगे वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। 13.6 पे स्क्वायर 184.96 है, 13 स्क्वायर 169, इन सबको मल्टीप्लाई किया 353.6 और cos 72 की ये वैल्यू है। जहां सम लेना है सम लिया है, जहां मल्टीप्लाई करना है हमने मल्टीप्लाई किया है। फाइनली सी स्क्वायर की वैल्यू 244.69 है। वी वांट सी, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, सी की वैल्यू आ गई है 15.63। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।